अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन इकराम आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद अकील क़ासमी, आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एक ऐसी ख़बर के बारे में जो काफ़ी चर्चे में है। दरअसल बात यह है कि बीते दिन दारुल ने एक ऐलान चस्पा किया जिसमें जो है दारुल ने साफ तौर पर अपने तलबा को ये हिदायत दी है कि अगर कोई भी तालिब इल्म तालीमी औकात में यहाँ रह कर कहीं और अपना वक्त बिताता है, चाहे वो किसी भी शोबे में हो या फिर कुछ दूसरी उलूम हासिल करने के लिए हो, और सिर्फ हाज़री यहाँ पे बनवाता है, तो ऐसे बच्चों पर कार्रवाई होगी। और अगर उनके जुर्म ज़्यादा पकड़े गए और बावसूख ज़राए से अगर मौसूल हुए तो उनका इखराज भी किया जा सकता है। इस ऐलान को देखकर तालीमी हल्के में एक तरह की खलबली मच गई है और लोग परेशान हैं। तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि दारुल का ये ऐलान जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंतज़ामी उमूर को ठीक करने के लिए है। दरअसल बात यह है कि कुछ सालों से अब तलबा में एक ऐसी जो कैफियत पैदा हो गई है कि अगर वो इंग्लिश ना सीखे और फिर इसी तरह कंप्यूटर ना सीखे तो मानो कि उन्होंने कुछ सीखा ही नहीं है। ख़ास करके देवबंद में ये चीज़ बहुत ही मशहूर है। वहाँ पे हर गली में हर मोड़ पे जो है एक कंप्यूटर सेंटर और एक इंग्लिश कोचिंग सेंटर मिलेगा जो यही दाद देती है और हर रात पीटती है कि अब खबर ना हुई तो फिर ना कहना कि देर हो गई, फिर ना कहना कि खबर ना हुई। इस तरह के ऐलान चस्पा करते हैं और तलबा मदारिस को उनके असली मकासद से खींच कर अपने यहाँ लाते हैं और ये भी वादा करते हैं कि 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में इंग्लिश सिखा देंगे, बोलने पर कादिर कर देंगे। हालांकि ये बिल्कुल नामुमकिन चीज़ है। हाँ, ये तो हो सकता है कि आप अंग्रेज़ी के कवायद से वाकिफ़ कराए जा सकते हैं, लेकिन जब तक बंदा कोई भी जो वो खुद से ना बोले तब तक वो इंग्लिश आप बोलवा ही नहीं सकते। खैर, ये तो एक अलग चीज़ है। तो इस तरह के ऐलानात निकालने के मकसद सिर्फ यही है कि तालीमी जो निज़ाम है, सिस्टम है और जो बच्चों में कमी आ गई थी उसे ठीक करना है। कुछ साल पहले की बात है कि जब जो है तलबा जो है हमतन होकर जो खूब मेहनत करते थे और अच्छे पोजीशन लाते थे, अच्छे नंबरात लाते थे, लेकिन अब जो है तलबा में कुछ कमी आई है जिसकी एक बुनियादी वजह यह है कि वो दारुल में दाखिल होकर या मदारिस में दाखिल होकर और जगह जो है अपनी तवज्जो मरकूज़ करते हैं, जो कि बिल्कुल दीनी तालीम के साथ ख़यानत है और मदारिस के साथ भी ख़यानत है। सिर्फ इस उम्र को ठीक करने के लिए इंतज़ामिया ने ये ऐलान चस्पा किया और काबिल दाद ऐलान है और काबिल तहसीन है। यहाँ पे कुछ लोगों के पेट में मरोड़ पड़ने लगे हैं और कुछ लोगों को खुजली होने लगी है, और जिनको खुजली हो रही थी उन्होंने जो है अपनी तहरीरें व्हाट्सएप, फेसबुक और सोशल मीडिया पे वायरल करने लगे और उसे जो है जुल्म बताया जा रहा है कि ये मदरसे को बच्चों के ऊपर जुल्म है, उनके फ्यूचर के ऊपर जुल्म है। तो मैं पहले ये बात वाज़ेह कर दूं कि दारुल ने ना ही तो किसी के फ्यूचर के लिए पढ़ा रहा है और ना ही मदारिस वाले बच्चों को नौकरी दिलाने के लिए पढ़ा रहे हैं। मदारिस में जो बच्चे पढ़ रहे हैं जिनकी आबादी अगर देखी जाए तो 1.5 से 2% की आबादी है, वो सिर्फ दीनी तालीम में असर रसूख पैदा करने के लिए, आलिम, हाफिज, कारी, मुफ्ती बनाने के लिए ही पढ़ा रहे हैं। अगर जो है फ्यूचर में आपको नौकरी चाहिए, इस तरह की चीज़ें चाहिए, तो आप दूसरे स्किल्स बाद में सीख सकते हैं, दूसरे चीज़ों से, डिग्रियों से आप हासिल करके आप कर सकते हैं। दारुल ने कभी ये नहीं कहा कि इस तालीम से आप जो है पैसा कमाओगे या पैसा कमाने के लिए ये तालीम हासिल कर रहे हो। दारुल नहीं बल्कि इस्लाम ने भी नहीं कहा। लिहाजा ये बात एतराज़ करना कि दारुल फ्यूचर बिगाड़ रहा है या बच्चों के साथ खयानत कर रहा है, ये बिल्कुल गलत है। और इस तरह के कुछ लोगों ने दारुल के इंतज़ामिया पे भी सवाल उठाया है कि बच्चों के साथ जुल्म किया जा रहा है और ये एक तरह की जो है बहुत ही गलत फैसला है। मैं सिर्फ उनको ये कहना चाहता हूँ, और वो भी एतराज़ करने वाले कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी कोई हैसियत नहीं, ना तो तालीमी इदारे में हैसियत है, ना ही तो किसी और चीज़ में उनकी हैसियत है। वो सिर्फ महज अपनी रोटी सेकने के लिए और दारुल की दुश्मनी में अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। और मैं उन लोगों से सिर्फ यही कहूँगा कि अगर दारुल ने ऐसा ऐलान अपने इंतज़ामी उमूर को ठीक करने के लिए निकाला है तो फिर आप क्या दे रहे हैं? आपके पास भी इदारा, आपने बच्चों को क्या दिया? आपने कौन से डॉक्टर बना दिए हैं, कौन से इंजीनियर बना दिए हैं आलिम और हाफिज़ के साथ? ये मेरा उन लोगों के सवाल है जो खुद मदरसे में रहते हैं और मदरसा चलाते हैं और वो दारुल पे सवाल उठा रहे हैं। तो पहली बात ये है। और कुछ लोग हैं जैसे हमारे माशरे में कुछ लुच्चे लुफंगे टाइप के एक मौलवी नुमा शक्ल वाले जो कुछ लोग हैं जो दारुल को आए दिन भोगते रहते हैं, उन्हें दारुल की दाल से भी वाकिफियत नहीं है और तालीम से तो बिल्कुल ही वाकिफियत नहीं है। तो ऐसे लोगों को खैर
कचड़े के डब्बे में डालना चाहिए और ऐसे लोगों की परवाह बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हकीकत हाल को समझना चाहिए, उसके बाद जो है किसी पर भी कमेंट करना चाहिए। लिहाजा ये बात ज़ाहिर होनी चाहिए कि ये सिर्फ तालीमी उमूर को ठीक करने के लिए है, क्योंकि कई दिनों से ये चीज़ें चल रही थी। अब दारुल इसे समझ रहा था कि हमारे बच्चों में कमी आ रही है तालीमी एतबार से, इसीलिए ये ऐलान निकालना पड़ा। रही बात आगे की तालीम की या दीगर तालीम की, तो उसके लिए इदारे खुले हुए हैं, उसके लिए और भी इंतज़ामात हैं। कई मदारिस ने भी किया, बहुत ही काबिल दीद है। लेकिन दारुल पे बेजा तासुब परस्ती का और जुल्म का इस तरह का जो इल्ज़ाम लगाना ये गलत है। वो लोग भी अपने आखिरत को संवार ले, और जो इन जैसी बातों पर ध्यान दे रहे हैं और हकीकत को नहीं समझ रहे हैं, उन्हें भी ध्यान देनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि ये बात तो आपको अच्छी लगी होगी। अगर बात समझ में आ गई हो तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं, दोस्तों तक पहुँचा सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। मिलते हैं फिर कभी और। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।